हेलो दोस्तों, मैं राकेश। आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बहुत कुछ कवर कर चुके थे, जिसमें हम आपका 8.1 एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल बतला दिए थे। कुछ बेसिक फार्मूला जो था वो सारे फार्मूले हम कवर कर लिए थे। एक एक बार देख लीजिए, स्लॉट हम धीरे धीरे आगे करेंगे। ठीक, उस स्लॉट पे ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमिति का यहाँ देखिए, लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार के बीच में हम रिलेशन सारे बतला दिए थे। उसके बाद साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए दो डायग्राम हम बनाए हैं। ये दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में बात किया जाए, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ए बी आपका लंब होगा और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। वहीं पे जब हम 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मेरे लिए बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में यानी जिस एंगल के संदर्भ में बात किया जाता है तो उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और उसके संलग्न भुजा यानी उसके साथ वाली भुजा आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो उसी तरह देखिए साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो ए बी लंब हो गया और ए सी कर्ण हो गया। और कर्ण के बारे में जानते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, तो ये ए बी बाई ए सी हो गया। वहीं पे देखिए ए बी बाई ए सी क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा भी। जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके सामने ए बी देखिए संलग्न भुजा है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। इस तरह करके इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला स्लॉट पे चलते हैं। अगला स्लॉट देखिए क्या था, कोण ए प्लस कोण सी यानी दो कोणों का योग। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो टेन ए इंटू टेन सी बराबर 1 होगा, साइन ए इंटू सेक सी बराबर 1 होगा, कॉस ए इंटू कॉसेक सी बराबर 1 होगा और कॉट ए इंटू कॉट सी बराबर 1 होगा। और यहाँ पे दो फॉर्मेट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 होगा और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 होगा। यहाँ दो एग्जाम्पल दिए थे, टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 20 और ये 70। ठीक, ये दोनों मिलके 90 पुर रहा है तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, 50 और 40 मिलकर 90 हो रहा है तो ये दोनों देख लीजिए ये फॉर्मेट के आधार पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम फार्मूला देखे से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। और एक फार्मूला यहाँ था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी का दूसरा वर्जन है सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, जो कि टेन थीटा के बराबर ही होगा और कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा कॉट थीटा के बराबर। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल हम बतला दिए थे, ये कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ अलजेब्रा के फार्मूला आप एकदम याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन हम करवा दिए थे, एग्जाम्पल वाला सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम करवा दिए थे। आज से हम एक्सरसाइज 8.1 देख लीजिए, एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, हम कलम का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 है। जो पहला क्वेश्चन बोला है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अब भाषा से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप यहाँ समझिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी जिसमें बोला गया है कोण बी इज 90 एंगल और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो आप इसका मान आराम से निकालिए। यहाँ पे देखिए दोनों ए के रिस्पेक्ट में बात किया और यहाँ पे देखिए किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का, और यहाँ पे ए और सी दोनों न्यून कोण है, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज का ही सबसे ज्यादा यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी हो गया, कोण ए और कोण सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात समझिए, ए बी बोला है 24 सेंटीमीटर और बी सी बोला है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ए सी निकालना होगा, तो ए सी यानी कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर जानते हैं लंब स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। जब इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 625 यानी 625 रूट में, और यहाँ से क्या निकलेगा 25 निकलेगा, यानी कर्ण निकल गया कितना 25 निकल गया। तो बताइए साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसके रिस्पेक्ट में कोण ए के रिस्पेक्ट में। कोण ए के रिस्पेक्ट में देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ये हो गया 7 बटा कितना 25। अब उसी तरह कॉस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जब मेरे लिए ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया तो बेस मेरे लिए क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो बताइए ये होता है बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 24 और परपेंडिकुलर हो गया 25। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर ए के रिस्पेक्ट में बात किया तो ए एंगल ए पर उंगली रख के उसके सामने वाला भुजा देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ सी के रिस्पेक्ट में बात किया गया, तो सी के रिस्पेक्ट में बात किया गया, कलर चेंज कर लेते हैं सी के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में बात किया गया, तो सी के रिस्पेक्ट में बात किया गया तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। लाल पेन से जो लिख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। सी के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा तो इसके सामने वाला सी के सामने वाला क्या है 24 है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो बताइए परपेंडिकुलर कितना आएगा 24 अपॉन 25, और ये बेस क्या हो जाएगा जो बच गया साइड, कौन बच गया 7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सी के संलग्न साइड है, तो ये हो गया 7 अपॉन 25। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और ये पहला प्रश्न था। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग समझ पाए होंगे, जहां भी आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन बोला आकृति 8.3, यही आकृति 8.3। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना, यानी tan p माइनस कॉट आर। p और r इसका मतलब यहाँ से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, यह एक एक्यूट एंगल है। p और r क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है, यानी q हो गया 90 डिग्री। अब बताइए ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमको ये क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर आप पहले निकालेंगे परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे कि बेस बोलेंगे वो बाद की बात है। ठीक है, क्योंकि एंगल अभी डिसाइड नहीं किए हैं। एंगल अगर पी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, आर लेंगे तो बेस हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले आधार लंब और कर्ण के सूत्र से निकाल लेते हैं। तो ये क्यू आर 90 के सामने आपको तो मालूम है कर्ण है, तो कर्ण मालूम है तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो बताइए रूट पर क्या आ जाएगा 169 और माइनस 144। बताइए यहाँ से क्या निकलेगा 9 में 4 गया 5, 16 में 14 गया 2 यानी 25, तो यहाँ क्या निकला 5। तो बताइए क्यू आर आपका कितना निकल गया 5, क्यू आर निकल गया 5। ठीक, बताइए tan p के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम जानते हैं इसका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और इसका बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फार्मूला तो कोई भी एंगल रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब रहा कि p के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो p के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस हो जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ पे r, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। r के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, r के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12, तो बेस क्या हो जाएगा 5, तो हमको ऊपर बेस रखना है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 12, तो 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, तो यह रिजल्ट क्या आएगा 0। समान संख्या अगर माइनस होता है तो 0 और समान संख्या अगर डिवाइड होता है तो 1, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन था
आराम से कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा पेशेंस। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकते हैं। चलिए अगला, साइन ए बराबर बोला है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। देखिए यहाँ भी एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, सेम एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए साइन ए हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं समझिए, 3 4 नजर आता है वो हाइपोटेनस 5 समझ लेते हैं, जबकि यहाँ हाइपोटेनस दिया हुआ, हाइपोटेनस खुद दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी आपको बेस निकालना है, तो बेस बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर और माइनस बेस परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस कितना 9, तो ये निकल के आएगा √7, ठीक। तो बेस निकल के आ गया √7। देखिए कॉस के लिए फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन के लिए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए बेस कितना है, √7 है, हाइपोटेनस कितना है 4 है, तो √7/4 हो गया। और यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, ठीक है। ये दोनों का रिजल्ट आ गया, ठीक है। समझ पाए होंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछना बनता है इस पे, बस फॉर्मेट याद रखिए आराम से बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन 15 cot a बराबर 8 है, तो क्या हम cot a बराबर 8/15 बोल सकते हैं। 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। अब यहाँ देखिए एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। इसके लिए फार्मूला जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी हमको हाइपोटेनस निकालना होगा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा p² प्लस b², p बोले तो 15 का स्क्वायर, b बोले तो 8 का स्क्वायर, ठीक। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 225, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 64। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9, 22 और 6 28, यानी 289 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना निकल के आएगा 17 आएगा, ठीक। हाइपोटेनस अभी निकला है 17, अभी रिजल्ट नहीं निकला। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखिए कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17। उसी तरह सेक ए बराबर क्या होता है बेस, सॉरी गलत बोल रहे हैं, ठीक है। यह हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है 8, तो 17 बटा क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। हर एक स्टेप को फॉलो करके बनाइएगा, ठीक है। काहे कि बोर्ड की एग्जाम है, आप कंपटीशन के एग्जाम में नहीं है। हाँ कंपटीशन के एग्जाम जहां तक रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उसमें आप रूल लगाइए, हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा, ठीक है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सेक थीटा बराबर 13/12, तो बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। जितने भी है सबको निकालना, ठीक। तो बताइए सेक थीटा अगर आपके पास 13/12 है, तो सेक का उल्टा हम क्या जानते हैं कॉस जानते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13, ठीक। सेक थीटा अगर 13/12 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। तो एक तो निकल गया और हमको निकालना होगा साइन थीटा, उसके बाद निकालना होगा टेन थीटा, सेक थीटा दिया हुआ, सॉरी सेक थीटा क्या है गिवन किया हुआ, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा एक दिया हुआ है, अन्य 5 निकालना, एक हम निकाल चुके हैं और 4 और निकालना। तो बताइए ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बेस और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। इसमें भी लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर किसी भी हालत में निकालना होगा। परपेंडिकुलर बराबर होता है रूट अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस बोलने का मतलब हो गया आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है।
और बेस बोलने का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर एक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 9 में 4 गया 5 बचेगा, 16 में 14 गया 2 बचेगा, यानी 25 बचेगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया 5, यानी परपेंडिकुलर आपका 5 निकल कर आ गया। परपेंडिकुलर जब निकल गया तो साइन थीटा होता है पी बाय एच। तो पी बाय एच यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 13। टेन थीटा होता है पी बाय बी। तो पी मतलब 5 और बी मतलब 12, ठीक है। कॉसेक थीटा होता है एच बाय पी। एच बोले तो 13 और पी बोले तो 5। और कॉट थीटा होता है बी बाय पी। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बार बार हम याद दिला रहे हैं। बी बराबर आधार और पी बराबर लंब, ठीक है। तो बी का मान कितना है 12 और पी का मान कितना है, पी का मान आपका हो गया 5, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपको जहां भी समझने में दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम वहां पे अपना जो भी प्रतिक्रिया होगा या क्वेश्चन को हो सकता है तो हम आपको सॉल्व करके पर्सनली वीडियो डाल देंगे, ठीक है, जो भी डाउट वाला होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे क्वेश्चन 8.1 का। देखते हैं कहां तक होता है। कोण ए और कोण बी बोला है न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर बोला है कॉस बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में, सॉरी एग्जाम्पल जब करवा रहे थे तो वहां करवाए थे, ठीक है। लेकिन फिर से देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ए और बी बोला है न्यून कोण, ठीक है। ए और बी इसका मतलब सी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां देखिए कॉस ए बराबर बोल दिया है कॉस बी। अगर ए के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो ये मेरी संलग्न भुजा हो जाएगा ए सी, और सी 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा कर्ण ए बी। कॉस बी की बात किया जाए, कॉस बी के यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बी, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके लिए संलग्न भुजा हो जाएगा बी सी, ठीक, और बाय ए बी। अब अगर हम इसको इधर ले आते हैं इसको इधर ले जाते हैं तो ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा ए बी। ध्यान रखिए इसको इंटरचेंज कर दिया, ए बी सी का स्थान पे ए बी चला गया और ए बी का स्थान पे बी सी चला आया। तो क्या ये ए बी कट जाएगा 1/1 में। ए सी बाय बी सी कितना आ गया 1 आ गया। क्या ए सी बराबर हम बी सी बोल सकते हैं, ए सी बराबर बी सी बोल सकते हैं। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गया। और हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हम कलर चेंज कर रहे हैं, कलर देख लीजिएगा, ठीक है। ए बी ए सी अपॉन क्या हो गया बी सी, ये आपस में बराबर हो गया। ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला सॉरी एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण बी बराबर क्या हो गया कोण ए, या फिर आप बोलिए कोण ए बराबर क्या हो गया कोण बी। ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, आराम से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कॉट थीटा बोला 7/8, तो आपको पहला इसका मान निकालना है, दूसरा इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कॉट थीटा 7/8, तो यानी ये कॉट थीटा बराबर हो गया 7/8। ये मेरे लिए हो गया बेस, ये मेरे लिए हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस निकालेंगे। रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो पी का मान देखिए, पी का मान कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। तो अब बताइए 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा रूट अंदर कितना 113। चलिए अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपको फॉर्मूला याद होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये इसको हम अगर ब्रैक करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और नीचा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन थीटा को आप ध्यान से देखिएगा तो क्या पी बाई बी होता है, साइन थीटा पी बाई बी होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए कितना है 8 और कर्ण कितना रूट अंदर 113, यानी 8 बटे रूट अंदर 113 का स्क्वायर। ये आपका देखिए 8 बटा कितना हो जाएगा रूट अंदर 113 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस बटा क्या होता है हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार आपके पास क्या है 7, तो 7 बाय क्या हो जाएगा रूट अंदर 113 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 रूट अंदर 113। अब देखिए यहाँ कोई भी रूट में संख्या हो अगर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो वह संख्या सिर्फ बाहर निकलेगा, रूट छोड़ देगा। ठीक है, चाहे रूट वाई हो उसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ वाई निकलेगा, रूट 2 हो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ क्या निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक, उसी तरह यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 113 निकलेगा अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर यहाँ देखिएगा क्या निकलेगा 49 और बटा 113। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप एलसीएम लेना जानते होंगे, इतना हम मान के चलते हैं आपको इतना समझ में आता है। तो इसके नीचे कुछ ना है तो एक होगा, एक और 113 का एलसीएम क्या आ जाएगा 113, तो यहाँ ऊपर में हो गया 113 अब माइनस कितना 64, फिर अपॉन यहाँ भी देखिए कुछ ना है तो क्या होगा एक होगा, एक और 113 का एलसीएम क्या आ जाएगा 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। तो ऊपर में देखिए 64, ये नीचा आपका हम कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 113 माइनस 64 के आधार में जो है यानी हर में जो है 113 है और 113 माइनस 49 के में जो हर है वो भी 113 है, तो क्या ये कट जाएगा, तब 113 में 64 गया तो कितना बचेगा 13, 13 में 4 गया तो क्या बचेगा 9, यहाँ बचा 10, 10 में 6 गया तो 4 बचेगा ही ना, और 113 में 49। अब बताइए 13 में 9 गया तो क्या बचेगा 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 10 में 4 गया तो 6, 64, यानी 49 बटा कितना आ गया 64 आ गया, 49 बटा 64। अब दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्वेश्चन में देखिए कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 तो आपको सिंपल क्या करना है स्क्वायर कर देना, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो देखिए इसका भी मान 49 बटा 64 आया और इसका भी मान 49 बटा 64 आया, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कहीं ना कहीं कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही है। तो यह क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 बोला है 3 कॉट ए बराबर 4 और हमको जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ ये चीज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, यानी कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा 4/3, यानी इधर 4 है इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। कॉट ए बराबर अगर आप 4/3 जानते हैं तो क्या टेन ए बराबर का कि कॉट और टेन हम बार बार बोलते हैं ये गुणनफल इसका एक होता है और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर कॉट ए 4/3 है तो टेन ए हो जाएगा 3/4। तो अब देखिए हमको ये करना है एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग लेना है। ठीक है, अगर हम पहले जब भी आप प्रमाणित करने वाला क्वेश्चन आवे या प्रूव करने वाला क्वेश्चन आवे तो आप एलएचएस लेने की कोशिश कीजिए या फिर उस टर्म को उठाइए जो टर्म बड़ा हो, ताकि बड़ा से छोटा की ओर जाना आसान होता है लेकिन छोटा से बड़ा की ओर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बड़े टर्म को उठाइए और छोटे टर्म की ओर चलने की कोशिश कीजिए। एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए। चलते हैं एलएचएस से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन का मान हमको मालूम है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अभी तुरंत देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे 113 वाला। तो 16 में 9 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16। ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 16 में 9 गया 7 और 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, यानी LHS आ गया 7/25। अब हम RHS चेक करते हैं। तो RHS चेक करेंगे, RHS बोला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ देखिए हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, जबकि कर्ण हमारे पास नहीं मालूम है। ठीक है, हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। p बोलने का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9, और b बोलने का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16। यहाँ कितना आ जाएगा 25, और 25 से आप क्या निकालिएगा 5। अब आगे इसमें देखिए डालेंगे, तो यह हो जाएगा आपके लिए कितना, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 4/5 का स्क्वायर। ठीक, और ये साइन स्क्वायर ए यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3, लंब हो गया 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा 25, सॉरी 3/5 लिख लेते एक स्टेप, 3/5 का स्क्वायर। ठीक, तो बताइए 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25 और 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25। अब 25 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7 बाय कितना हो गया 25। अब देखिए LHS का रिजल्ट जो निकला हुआ 7/25 निकला है, RHS का रिजल्ट भी 7/25 निकला है। तो इस तरह हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है, यानी यह जांच में बराबर पाया गया। ठीक है, जांच में क्या हुआ, बराबर पाया गया। तो अब क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर पे। ठीक, क्वेश्चन 8 आप समझ पाए होंगे, ये सब क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है त्रिभुज ABC में कोण B बोला है समकोण है, tan A बराबर 1/√3 बोला है। तो इस सब का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसको एंगल्स भी बनाया जा सकता है, लेकिन एंगल अभी लेंगे नहीं। ठीक, चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ फिगर आ गया। अब फिगर पे नामकरण दे देते हैं, आपका B 90 डिग्री वाला है तो सबसे पहले B बैठाएंगे, उसके बाद A है, फिर C है। लंब और आधार हम बार बार कहते हैं एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल A लीजिएगा तो मेरे लिए लंब हो जाएगा BC, एंगल C लेंगे तो इसके सामने वाला AB आपका लंब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले tan A दिया हुआ है 1/√3, ये मेरे लिए बेस हो, परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे लिए बेस हो गया। तो हम सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे, √p² प्लस क्या होता है b²। तो p मेरे लिए क्या है 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी √4, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2। तो ये मेरे लिए 2 हो गया। a के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, a के रिस्पेक्ट में, तो a के रिस्पेक्ट में देखिए परपेंडिकुलर 1 है, तो a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा BC होगा। कर्ण चेंज नहीं होता, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है, डिपेंड ऑन एंगल। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग आपस में चेंज होते रहेगा। तो चलिए आराम से देखते हैं, जितना भी a के रिस्पेक्ट में है पहले निकाल लेते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। ठीक है, a के रिस्पेक्ट में तो साइन a और फिर कॉस a। अगर a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन क्या चाहिए बेस अथी हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 1 और हाइपोटेनस हम जानते हैं 2, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है √3 अब बाय 2 हो जाएगा। अब हमको C के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, तो C के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो वह निकालना होगा। तो यहाँ A के रिस्पेक्ट में देखिए ये क्या हो गया 1 हो गया ये, और ये √3 हो गया। ठीक है,
अगर आप सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो साइन सी और कॉस सी, ठीक। अगर सी के रिस्पेक्ट में बात कीजिएगा तो इसको पकड़िएगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर √3 बाय क्या हो जाएगा 2। और कॉस सी ये संलग्न भुजा है जिसको हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं, ठीक है। बीसी संलग्न भुजा हो गया किसके लिए, कोण सी के लिए, ठीक है। तो बताइए संलग्न भुजा एक है यानी आधार एक हो गया और कर्ण 2 हो गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मान रखते हैं एक में, तो आपका ऊपर में डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा पे सिर्फ मान रखना। साइन ए का मान देखिए 1/2 है। कॉस सी, तो कॉस सी का मान देखिए यहां से उठाएंगे 1/2 है। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉस ए का मान देखिए √3/2 है। और यहाँ देखिए साइन सी का मान देखिए √3/2 है। अब एक को एक से गुना करेंगे क्या आएगा 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी 1/4। पहले इतना का काम करेंगे, बीच में प्लस लगा हुआ, पूरे गुना नहीं करिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। फिर इतना का काम करेंगे, बीच में प्लस है प्लस, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा। 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो ऊपर में 1 + 3 यानी 4 बटा क्या आ गया 4। तो काटेंगे तो ये कितना देगा 1 देगा, ठीक। ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर का आंसर आ गया 1। अब चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर पे देखिए यहीं पे हम बतला देते हैं, कलर खाली चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर, कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए का वैल्यू क्या है √3/2, और कॉस सी तो 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। यहाँ देखिए क्या है आपका √3/4, और माइनस यहाँ भी क्या है √3/4। अगर समान संख्या माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। समान संख्या माइनस होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर आया 1 और दूसरा का आंसर क्या आ गया 0। अब आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, या फिर बोल सकते हैं आप चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में भी करवाए थे। चलिए इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन देख के ही और त्रिकोणमिति कोशिश कीजिएगा, जितना आप डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा पेपर में अच्छा नंबर मिलेगा। बोला है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q बोला है समकोण है, ठीक। कोण Q बोला है, 1 मिनट रुक जाइएगा। कोण Q बोला है समकोण है, ठीक। चलिए कोण Q बोला है समकोण है, तो यहाँ पे हम Q को समकोण कर देते हैं यानी 90 डिग्री, ठीक है। साइन P कॉस P और टेन P, देखिए सब में P लगा हुआ है, यानी P के रिस्पेक्ट में पूछा है, P को यहाँ रखते हैं, ठीक है। यहाँ रखते हैं तो सामने देखने में आसानी होता है, ठीक है। और आशा है जब आपको भी देखने में आसानी हो रही होगी। PQ ऊपर रखते हैं R, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है PR + QR बराबर कितना 25। PR + QR बराबर कितना बोला है 25, और PQ बराबर क्या बोला है 5, यानी P से Q तक की दूरी बोला है 5, ठीक है। और इसमें PR + QR बोला, PR अगर ध्यान से देखिएगा तो कर्ण है, ठीक है। PR + QR बराबर बोला है 25, तो क्या हम PR बराबर बोल सकते हैं 25 - QR। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। एक स्टेप आगे ले लेते हैं, ठीक। PR का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा 25 - QR का स्क्वायर, ठीक। PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए परपेंडिकुलर स्क्वायर, अब माइनस क्या होता है प्लस क्या होता है बेस स्क्वायर, ठीक। चलिए परपेंडिकुलर और बेस अभी किसी को लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या कि अभी एंगल हम डिनोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा QR स्क्वायर + PQ स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे तो A - B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर क्या बताए थे A² + B² - 2AB, ठीक। यहाँ A का स्थान पे 25 है, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर अब माइनस 2 गुना 25 गुना क्यू आर। ठीक, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, ये आपका क्यू आर स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया, और 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, और ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, इधर का आ जाएगा 2 गुना 25 50, 50 क्यू आर हो गया। ठीक, अब बताइए क्यू आर स्क्वायर को अगर अभी साइड ले जाएंगे तो यहाँ भी देखिए आपका क्यू आर स्क्वायर। अब एक यहाँ पे रूल समझ लीजिएगा, काम आएगा आपको। ठीक है, जब भी एलएचएस और आरएचएस में समान संख्या अगर दोनों तरफ प्लस के साथ रहे या माइनस के साथ रहे तो वह कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोले, एलएचएस और आरएचएस में समान संख्या, ठीक है, या समान पावर के साथ, समान घात के साथ, किसी के साथ हो, ठीक है, और दोनों तरफ रहे, प्लस या माइनस में रहे। ठीक है, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस के साथ कटेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ, यानी दोनों तरफ प्लस में होना चाहिए या दोनों तरफ माइनस में होना चाहिए, तब कटेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस के साथ है, और यहाँ भी देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस के साथ है, दोनों है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो बताइए यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बच गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका बच गया है पी क्यू स्क्वायर, कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमको लग रहा था मिस्टेक है, लेकिन यहाँ देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ, या पी क्यू का मान यहाँ रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ 625, और माइनस क्या है 50 क्यू आर है। ठीक, बताइए ये 5 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा, और ये 50 क्यू आर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 625, और माइनस कितना हो जाएगा 25। तो बताइए क्यू आर बराबर क्या आएगा रिजल्ट, ये हो गया 600 अपॉन कितना हो जाएगा 50, 0 0 कटेगा, 5 से कितना बार में 12 बार में। ठीक, तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12। क्यू आर का वैल्यू अगर 12 निकल गया, क्यू आर बराबर 12, तो हम यहाँ देखिए ऊपर में जो आपका समीकरण लिखा हुआ है वहां से हम मान निकाल सकते हैं पी आर का। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू अगर 12 हो गया तो पी आर के वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो 25 और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, यानी यह कितना निकल गया 13। अब देखिए क्यू आर आपका 12 निकला, यह आपका 13 निकला, और यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से तीनों का मान आप आराम से निकाल लीजिए। साइन पी के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा। ठीक है, तो यह क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यह क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। ठीक, तो पी यहाँ पर अगर देखिए पी के रिस्पेक्ट में बात कीजिएगा तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 12, तो 12 बटा क्या हो जाएगा ये 13, और बेस आपका क्या हो जाएगा इसका संलग्न भुजा, तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा 13, और यहाँ ये हो जाएगा आपका पी बाय बी यानी 12 बटा 5 हो जाएगा। ठीक, ये तीनों का मान आराम से निकल जाएगा। आप जहे तहे नहीं लिखिएगा, आप क्वेश्चन को जो है आप अपने पेज में जो है ना सीक्वेंस में लिखिएगा, वहां नंबर आपको मिलना है। ठीक है, हमारे पास बोर्ड है इसलिए हम यहाँ लिख दिए साइड में। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।